हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जहां के प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। प्रोसेस इज रनिंग ऑन एंड वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन दिस प्रोसेस। भैया हमको इंग्लिश लर्न करनी है तो हमारा आज होमोनिम्स का डे स्टार्ट करेंगे अपन। और होमोनिम्स मैंने लास्ट में आपसे दो क्वेश्चन पुटअप किए थे, बैड बैड और बाय बाय में डिफरेंस क्या है। तो क्यों ना टाइम को वेस्ट ना करें, अपन आते हैं मुद्दे पर। तो भैया पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर होमोनिम्स की। और तो दोस्तों हमने लास्ट में आपको कुछ वर्ड दिए थे। एक वर्ड था आपका बेड, एक वर्ड था आपका बेड। देखो दो, यहाँ पे दो बेड है आपके, ठीक है। अब दोनों बेड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अपन। तो ये हो आपका बीएडी बेड, इसका मीन्स होता है बुरा, ठीक है। हाँ, बुरा। एक होता है बेड जो होता है आपका स्लीपिंग प्लेस, जहां पे हम लोग सोते हैं, ठीक है, बिस्तर, इसको बोलते हैं अपन बिस्तर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बेड और बेड, तो दोनों डिफरेंस क्या, एक बेड होता है बुरा, एक होता है आपका बिस्तर स्लीपिंग प्लेस। तो ये हम बात करेंगे ये टर्म एंड कंडीशंस है क्या, समझिए अपन। होमोनिम्स बताया था मैंने क्या होते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर जो दो वर्ड्स होंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होगा और उनका मीन डिफरेंट होगा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम इसके बारे में जानकारी दे दी थी। तो मैंने आपसे लास्ट टाइम दो क्वेश्चन भी पुट अप किए थे, बेड और बैड। तो ये बेड आपको पता है इसे बुरा है और ये आपका बिस्तर है। तो क्यों पे अपन एक वर्ड बना लेते हैं। देखो ये बेड है, ठीक है। देखते हैं अपन क्या, ही इज अ बैड बॉय। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर बेड आ रहा है, बुरा लड़का है। ये होता है बेड, मतलब बिस्तर होता है, इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो आप क्यों ले ही, है ना, वैन टू बेड एट 11 PM। भैया वो 11 बजे बेड पर सोने गया, ठीक है। ही वेंट टू बेड एट 11 PM। तो यहां देखो दो बेड, एक बेड है बिस्तर, एक बेड है आपका बुरा। हुआ दोनों क्लियर। मैंने आपसे लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पुट अप किया था, शायद आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो इस बारे में आपको पता होगा। तो इसको राइट डाउन कर ले, इसका मीन्स क्या होता है समझते हैं अपन, और भी आगे से कुछ वर्ड्स को अपन देख लेते हैं। पहले इसको आप लिख ले, ठीक है। चलो बच्चों उतारो इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे क्या है, मैंने इसी में आपको एक और वर्ड कहा था जिसका मीन्स क्या होता है, बाय, PUI, बाय, बाय, ठीक है, समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं होमोनिम्स, जहां पर एक साथ दो मीनिंग याद होंगी और दो मीनिंग का कंफ्यूजन दूर होगा। सबसे अच्छा टॉपिक लगता है मुझे और आपको शायद पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहां पर आपके एक साथ दो कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। हम बात करते हैं बाय, ठीक है। एक होता है आपका बाय, ठीक है। अब देखो बाय का अर्थ यहाँ पे क्या है, के द्वारा, मतलब के द्वारा कोई काम हो रहा है किसी के द्वारा, उसको देख के द्वारा। एक होता है बाय, मतलब होता है बच्चों खरीदना। क्या होता है, खरीदना। मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है क्योंकि हमारे चैंप ने इसको कल दीवार पे चला दिया, ठीक है। तो ये हो गया बाय, मतलब खरीदना है, ये बाय मतलब होता है के द्वारा, ठीक है। अब देखो यहाँ बाय के दो मीन्स होते हैं, यदि आपने पढ़ रखा है ना, प्रीपोजिशंस, तो यहाँ पे भी हम बाय के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है विद, विद मतलब होता है के द्वारा। अब देखो यहाँ पे के द्वारा के दो द्वार हो गए भैया, के द्वारा के दो द्वार हो, एक तो बाय द्वारा गेट खोल रहा है, खोल रहा है विद द्वारा। तो दोनों डिफरेंट क्या है वो भी समझो, वो भी समझो दोनों डिफरेंट क्या है। बाय यूज होता है किसी एजेंट के लिए, कोई बंदा काम कर रहा है उसके लिए, कोई बंदी है वो एजेंट, उसके बाय यूज करते हैं। विद यूज करता है यदि कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी काम हो रहा है विद कोई भी इंस्ट्रूमेंट से थ्रू हो रहा है, उसको बोलते हैं अपन विद। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम बात करते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। हम बात करें यहां पर, तो हम बात करें यहां पर मनीष, ठीक है। मनीष वॉज किल्ड, है ना, मनीष वॉज किल्ड अ स्नेक विद स्टिक्स। अब यहां विद किसका, स्टिक के साथ है भैया, मनीष ने सांप को मार डाला, किसे, विद स्टिक के साथ मारा। तो यहाँ विद का यूज कर रहे हैं के द्वारा। तो यहाँ स्टिक्स का एक इंस्ट्रूमेंट है, वहां पर हम विद का यूज कर रहे हैं के द्वारा के अर्थ में। बाय यूज करें कोई बंदा काम कर रहा है, सपोज करो बोलते हैं अपन स्नेक वॉज किल्ड बाय मनीष। अब देखो ये सेंटेंस दो, देखो यहाँ पे बाय यूज करे बंदा, यहाँ पे कोई पर्सन एजेंट काम कर रहा है, तो हमने यहाँ यूज किया बाय। दोनों अर्थ हैं के द्वारा के अर्थ में, बट यहाँ पे यदि कोई
सब्जेक्टिव कोई पर्सन वर्क करेगा तो बाय यूज करना है, यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है आपका यहाँ पर यूज करना है आपको विद के द्वारा। हुआ क्लियर बच्चों? ये बाय का मीन्स हो गया इसके साथ। अब बाय इस बाय में डिफरेंस वो समझते हैं क्या है। ये बाय का समझ में आपको आ गया। इसका मीन्स होता है खरीदना, तो भैया कुछ ही खरीद दो आप, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं सी विल बाय न्यू रेंज रोवर। भैया रेंज रोवर ऑलरेडी बाय, ठीक है। तो इसी विल बाय मतलब वो कार खरीदेगी रेंज रोवर, तो हम बाय मतलब तो खरीदना होता है, ये वर्ब होती है, ठीक है। तो हमने दो तरह के सेंटेंस को हम क्लेरिफाई कर लिया, इसको भी उतार लिया अपन। ये थोड़ा विद मैंने इसलिए यहाँ पे यूज किया ताकि के द्वारा के भी द्वारा आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको राइट डाउन करें बच्चों। मैं थोड़ा इसको ठोक लेता हूँ, इंक डाल लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा आपको डार्क दिखाई दे। मेरे पास दो मार्कर तो हैं लेकिन ये मार्कर खराब हो रहा है यार, पूरा सूख रहा है, ठीक है। चलिए ओके, अब सेंटेंस को समझते आ गया। अब बच्चों, अरे भाई नीचे मत आना प्लीज यार, बोर्ड यार प्लीज नीचे मत आना, नीचे मत आना। ठीक है, डन डन डन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये वर्ड है आपका बीट, एक होता है बच्चों आपका बीट। अब दोनों में पंगे लेते हैं, दो पंगे क्या है। ये बीट होता है, आपने खा रखा है चुकंदर, चुकंदर जो खाएगा उसका खून डबल हो जाएगा, ठीक है। चुकंदर यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का फ्रूट से कह सकते हैं आप, और इस फ्रूट से क्या होता है, लोग कहते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, चुकंदर खाना चाहिए हमें सलाद के अंदर। और एक होता है बीट मतलब पीटना, जो चुकंदर नहीं खाए उसको पीटना है भैया, ठीक है। ये वर्ब है बच्चों, है ना, याद रखा अपन नाउन है। वर्ब नाउन में बात कर रहे हैं अपन, तो हम बात कर रहे हैं दोनों का मीन्स क्या है, चुकंदर और यहाँ पे क्या है पीटना। तो अब इनके सेंटेंस को समझते हैं क्या है। समझ में का मीन्स क्या है, बाय मतलब होता है क्या, सॉरी बीट मतलब होता है पीटना, एक होता है बीट मतलब चुकंदर, ठीक है ना। तो पहले सेंटेंस देखते हैं अपन क्या, बीट मतलब चुकंदर की बात करें तो हम बात करें तो स्टार्ट करते बीट की, है ना। ही हैज टू प्रेफर मैंगो टू बीट। भैया मैंगो से अच्छा बीट को खाएगा तो थोड़ा स्वस्थ दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें बीट को करने का इसका यूज करना चाहिए अपने खान पीन में। और हमें बता रहा हूं, यदि आपको व्यक्ति को स्वस्थ रहना है भैया, खाना थोड़ा लिटिल बिट खाएं, खाना कम खाएं। और मैं तो कह रहा हूं व्रत भी क्या करो, महीने में सॉरी सप्ताह में 1-2 बार व्रत होना चाहिए, ताकि आपके बॉडी के जो ऑर्गन को थोड़ा रेस्ट मिले, थोड़ा वो भी रेस्ट करे थोड़ा सा, ठीक है। या लाइट खाना खाओ। तो ही हैज टू प्रेफर मैंगो टू बीट, भैया उसको प्रेफर कर रहे हैं मैंगो को जगह बीट को वो चख ले। एक होता है बीट पीटना, ठीक है। अब इट्स, है ना, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड टू बीट एनी स्टूडेंट। भैया किसी बच्चे को मारना अच्छी बात नहीं, तो बीट होगा पीटना हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये बीट हो गया आपका चुकंदर हो गया। हुआ दोनों सेंटेंस क्लियर बच्चों, आप सेंटेंस बनाना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। राइट डाउन करो इसको भी, ठीक है। हो गया प्यारे बच्चों, ये है आपने बीट को वेट पढ़ा। अब करते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, ठीक है। वीडियो में थोड़ा देरी हो जा रही है क्योंकि अभी घर पे मेहमान है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो को बनाने में। तो मैं चाहूंगा कि मैं टाइम पर वीडियो बना के आपके साथ कंटिन्यूटी बनाए रखूं, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। बट मैं लास्ट वीडियो को देख के प्रैक्टिस करते ना, इंग्लिश सीखनी है। तो बता रहा हूँ सेंटेंस, ये होमोनिम्स, होमोनिम्स आप भी याद करते चलो, वर्ब भी याद करो। डेली की एक भैया एक नोटबुक बना लो जिसमें डेली की आपको 5 वर्ब याद करनी है। यदि आप एक दिन में 5 वर्ब याद कर रहे हो तो आप समझो 30 दिन में कितनी याद करोगे। 30 × 5 = 150, मतलब एक महीने में, सॉरी एक महीने में आप 150 वर्ब याद कर रहे हो। तो 150 वर्ब याद करना कितनी बड़ी बात है, पता है। ये शायद आपको मालूम नहीं हो, एक बार याद करके देखो कितना अच्छा फील होगा आपको। टेंस के रूल आपको आ जाएंगे। यदि आपको वर्ब याद होगी तो आराम से आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका बोरो। सबको पता है भैया बोरो क्या होता है, होता है ब्यूरो, ठीक है। अब इसका मतलब होता है उधार लेना, ये भी वर्ब है बच्चों, क्या है तरह की वर्ब। इसका मतलब उधार लेना होता है। हाँ सर सही कह रहे हो, मेरे भैया उन लोगों ने उधार ले लिए, पैसे रिटा भी नहीं रहे भैया, बोलता हूं तो भैया फोन ही बंद कर देते। बोरो में से उधार लेना होता है, उधार लेना। एक होता है ब्यूरो, छेद, छिद्र, ठीक है। अब इसका बात करते हैं क्या, ये तो हम बात करते हैं ब्यूरो मतलब रैबिट जहां पे रहते हैं छेदों में, जिन होल में, उनको बोलते हैं ब्यूरो।
ठीक है। एनिमल, विच एनिमल लिव्स इन ब्रोरो, यू कैन से रैबिट, हुज एनिमल, उसका आंसर क्या आएगा, ब्रोरो हो जाएगा। एक बोलो उधार लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ उधार लेना, ये क्या आपका 6, दो यहाँ पर सेंटेंस बनाने हैं आपको। ब्योरो मतलब क्या होता है, उधार लेना, एक होता है आपका 6, ठीक है। समझे बात को इसको। चलो इसको पहले होता और भी समझते थे सेंटेंस क्या है, ठीक है। मैं देखो वीडियो चल रही है अपनी नहीं, चेकआउट टू द वीडियो, वीडियो सो इम्पोर्टेंट चलनी चाहिए वीडियो अपनी। हाँ ठीक है, ओके। तो कर स्टार्ट। तो भैया उधार, उधार कहां से लेते हो, उधार लोग लेते हैं बैंक से लेते हैं, फ्रेंड से लेते हो। लिख दो कि सेंटेंस को, है ना। आई हैव, ठीक है, बोरो सम मनी, ठीक है, फ्रॉम बैंक, ठीक है, उधार लेना, ठीक है। बोरो में बैंक से उधार लेना, ये हो गया बोरो। एक होता है छेद, इसलिए लिखेंगे रैबिट लिव्स इन बोरो, ये हो गया। रैबिट कहाँ रहते हैं भैया, छिद्र में, होल में, तो ये हो गया रैबिट, इसके लिए बोरो। ये एक तरह का नाउन है और ये तरह का एक वर्ब है, ठीक है, छिद्र प्लेस। दोनों अर्थ हुआ क्लियर बच्चों। कंफ्यूजन को समझेंगे और आगे लाइफ में बढ़ेंगे। अपना ये फंडा है, सबको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश में हर कंसेप्ट आपको आना चाहिए, हर प्रॉब्लम्स को आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स भैया ने क्या बताया था, तो भैया बता रहे हम आपको, ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए कहीं भी किसी भी स्टेज पे, ठीक है। उधार पे ना योगा में, ठीक है। उतारो, नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। यहाँ माउस भी आप मेंशन कर सकते हो, माउस बता कहाँ छेद में रहते हैं, तो माउस रैबिट, यू कैन से माउस रैबिट लिव्स इन अ बोरो, ठीक है। हो गए क्लियर, चले, चलो। बिना प्रैक्टिस को, मतलब हाँ प्रैक्टिस तो आपको करनी है बच्चों, ठीक है ना। तू जाने ना जाने ना, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब सेंटेंस समझते हैं एक और। यहां पर एक और क्या है, बीच, ठीक है। बीच होता है एक किनारा, ठीक है। बीच की बात करें, किनारा। अब जो बीच किनारे की बात करें का एक और वर्ड यहां पर है ना, बैंक ऑफ रिवर, है ना, बैंक ऑफ रिवर, दो वर्ड की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। दोनों बी से स्टार्ट है, बीच मतलब किनारा, बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। अब देखो बैंक और रिवर का मीन्स क्या होता है, ये होता है नदी का किनारा, ये क्या है, नदी का किनारा। और बीच होता है, ये समुद्र का किनारा होता है। दोनों किनारों को समझेंगे बच्चों, ठीक है। ये क्या है, बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी का किनारा, नदी का किनारा, ठीक है ना। ऐसा, इस पे एक वो भी है, पजल से, पजल से मतलब इस पे एक वो है, एक कहते हैं पहली टाइप का है, ऐसा कौन सा बैंक है जहां पर एक भी रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, वो भैया बैंक ऑफ रिवर। क्वेश्चन बनाते हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो ये बैंक का किनारा मतलब नदी का किनारा है, एक ही यहाँ पर बैंक मतलब ये भी, ये है सी, है ना, सी बीच। ये भैया जो समुद्र होते हैं उनके जो किनारे को बोलते हैं अपन सी बीच। हुआ क्लियर दोनों कंसेप्ट, बैंक ऑफ रिवर और बीच में क्या है आपका किनारा, ठीक है। इसको उतारो, फिर बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा स्टेप को समझते हैं बीच में और क्या है, इसको उतारो पहले, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। चलो, ठीक है। ये बीच है ना, ये भी दो बीच हो गए, एक बैंकॉक रिवर, एक हो गया आपका किनारा, ठीक है। अब मैं जिस वर्ड की बात कर रहा हूं, है ना, होमोनिम्स, वो वर्ड को मैं यूज करने वाला हूं। वो वर्ड्स यहां पे क्या है वो देखते हैं, वो है बीच, ये है बीच, ये एक तरह का पेड़ है, क्या है, एक तरह का पेड़, ठीक है। ये है किनारा, है ना। अब देखो दोनों बीच है, एक तरह के बीच में डबल ई आ रहा है, इसका मीन्स है पेड़, एक ही किनारा, दैट मीन्स यहां लिखना अपने, इसका मीन्स लिखते हैं देयर आर मैनी बीच। अब ये वाला बीच नहीं है, वाला बीच है ना, पेड़ का नाम दे रहा है, मैनी बीच, है ना, एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है भाई, वहां पे वो सारे बीच है, एक है बीच। तो यहां करते हैं सी मतलब किनारा, मतलब समुद्र का किनारा, तो हम बात करें, है ना, वी एक्सपेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, ऑन सी बीच, ये समुद्र का किनारा है।
जहां पर टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब दो डिफरेंस में ये बीच मतलब क्या होता है, पेड़ होता है एक तरह का, ये हाँ किनारा, दोनों बात करें किनारा दोनों तरह के नाउन है, दोनों ही यहाँ पर नाउन की बात करें, दोनों ही नाउन है। ठीक है, ऑलराइट, तो भैया हमने आज पांच होमोनिम्स को हमने डिस्कशन किया। आई थिंक आपको कुछ यहाँ पे नया जानने को मिला होगा। आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, 5 और लाने की कोशिश करूंगा, जल्दी हो तो और अच्छा होगा ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना और हमेशा खुशियां बांटते रहना। जय हिंद।